Good morning students. Now in today's lecture we will see expression for critical speed of a satellite. Now critical speed का meaning क्या होता है? What is critical speed? The speed with which a satellite revolves around the earth in exactly circular orbit. This is known as critical speed of the satellite. देखिए, the speed with which a satellite revolves around the earth इन सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड. मतलब क्रिटिकल स्पीड के साथ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ या फिर अराउंड द प्लैनेट कौन सा ऑर्बिट परफॉर्म करता है? स्ट्रिक्टली दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट. ओके, सो दिस इज नोन एज क्रिटिकल स्पीड. तो सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर हमें तैयार करना है स्टूडेंट. कंसिडर दिस इज अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ. Okay, radius of earth is capital R, capital M is the mass of the earth, right? Now consider a satellite. यहाँ पर अगर हम satellite consider करते हैं स्टूडेंट of mass small m at height h above the earth surface. मतलब center of the earth से satellite का distance क्या होगा? Let this is denoted by small r. तो स्मॉल आर मतलब क्या होगा? आर प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ इज आर प्लस एच. सो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. दैट स्मॉल आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ ऑर्बिट. रेडियस ऑफ ऑर्बिट दैट इज ऑल्सो नोन एज रेडियस ऑफ ऑर्बिट. दैट मीन्स विद दिस ऑर्बिट, radius of orbit, satellite revolves around the earth in exactly circular path. So this is the direction sense of revolution of the satellite. Okay, now as satellite performs circular motion, it is circular motion. Circular orbit अगर perform करता है satellite, तो that type of motion is known as circular motion. And we know that in circular motion which force is responsible? यस, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल. नाउ अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द सैटेलाइट. और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो दिस एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इन दिस एग्जाम्पल, satellite revolves around the earth in circular orbit, that means performs circular motion. So necessary centripetal force is provided by the gravitational force exerted by earth on the satellite. Okay, so let that satellite is moving, let its tangential velocity is v denoted by vc. c suffix इसलिए कि critical speed की वजह से. ओके, ये क्रिटिकल स्पीड होगी यहाँ पर, जिससे कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में परफॉर्म करेगा रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. नो मास ऑफ द सैटेलाइट इज यम. ओके, तो इस कंडीशन में क्या लेना होगा हमें? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. देखिए यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force is equal to gravitational force exerted by earth on the satellite. Okay, centripetal force का फॉर्मूला in terms of tangential speed या linear speed में क्या होता है? m v square divided by r is equal to gravitational force कैपिटल G, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M, ओके, मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम उसका स्क्वायर. अब डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? r, स्मॉल r, सो स्मॉल r स्क्वायर. नो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, विद दिस वेलोसिटी द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एग्जैक्टली इन सर्कुलर पाथ. सो दिस इज टर्म्ड एज क्रिटिकल स्पीड. सो यहाँ पर हम c सफिक्स लिखते हैं. सो व्हाट इज vc? that is critical speed. critical speed clear है ना? critical speed मतलब the speed with which the satellite revolves around the planet or earth in exactly circular path.
अब देखिए यहाँ पर स्मॉल एम गेट कैंसल, एक आर स्क्वेयर के साथ कैंसिल होगा। सो वी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ओके, देयरफॉर क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी सी इज इक्वल टू रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट। या फिर वी सी इज इक्वल टू रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। So this is equation number 1 that gives the critical velocity or critical speed of the satellite which revolves around the earth in circular path at height h at altitude h above the earth surface। तो इसके लिए ये फॉर्मूला स्टूडेंट, वी सी इज इक्वल रूट जी एम बाय आर प्लस एच। अब इसमें देखिए जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है ना। व्हाट इज जी? दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यह मतलब अब यहाँ पर हमने प्लैनेट कौन सा लिया है? अर्थ। तो अर्थ प्लैनेट का मास होगा, मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। व्हाट इज आर? ये भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। इट इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर, मतलब मीटर में अगर कन्वर्जन करना है तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। मतलब आउट ऑफ दिस 4 टर्म्स जी एम कैपिटल आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो वी सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, मतलब अगर एच इंक्रीज हो जाता है तो क्रिटिकल स्पीड डिक्रीज होगी, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देखिए हाइट जैसे सैटेलाइट की इंक्रीज होगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो क्रिटिकल स्पीड वहाँ पर डिक्रीजिंग रहेगी स्टूडेंट, क्रिटिकल स्पीड डिक्रीजिंग रहेगी। ओके, सो दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट अल्टीट्यूड एच अबव द अर्थ सरफेस। तो ये फार्मूला होगा स्टूडेंट। ओके, सपोज एट दिस हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एच सफिक्स यहाँ पर। देखिए अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी। और अल्टीट्यूड एच पर जी एच की वैल्यू क्या होगी? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, इट विल लेस दैन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। सो इन टर्म्स ऑफ जी एच ये फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? ये यहाँ पर देखते हैं हम। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ जी एच देखिए एक फार्मूला हमारे पास है, जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर इसको हम लिखेंगे जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये ना फार्मूला, बेसिक फार्मूला। नो जी एम इज इक्वल टू, देखिए जी एच सफिक्स यहाँ पर इंटू दिस आर स्क्वायर, इंटू दिस आर स्क्वायर। ओके, तो अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते तो इक्वेशन 1 क्या होगा? वी सी इज इक्वल टू दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब जी एम के जगह पर क्या लिखना है? जी एच आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस आर, डिवाइडेड बाय दिस आर। ओके, नाउ देयरफॉर वी सी इज इक्वल टू रूट जी एच इंटू दिस आर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार होगा स्टूडेंट, रूट जी एच इंटू आर। और वी सी इज इक्वल टू रूट जी एच इन ब्रैकेट आर प्लस एच। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 2 इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच इन टर्म्स ऑफ जी एच, ये फॉर्मूला है, रूट जी एच इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ओके, ये फॉर्मूला है। मतलब जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा स्टूडेंट, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीजिंग होगी, तो जी एच डिक्रीजिंग रहेगा। ओके, इसलिए वी सी की वैल्यू भी डिक्रीजिंग रहेगी। सो एज हाइट इंक्रीजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, सो क्रिटिकल स्पीड ऑल्सो डिक्रीजेस। यहाँ पर ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द planet or mass of the earth. So these are equation number 1, equation number 2 are the equations for critical speed of satellite when it is revolving around the earth in circular path at altitude h.
तो इसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर स्टूडेंट बन जाता है। ओके, नाउ और एक कंडीशन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इफ़ सैटेलाइट इज orbiting, if satellite is orbiting very close to earth surface, very close to earth surface, जैसे देखिए पोलर सैटेलाइट, उनकी हाइट बहुत कम होती है ना, इट इज़ अबाउट 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर तक। तो 500 किलोमीटर ये हाइट बहुत ही निग्लिजिबल है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितने होते हैं? 6500, कितने? 6500 नहीं, 6400 किलोमीटर इतने होते हैं स्टूडेंट। तो विद दिस कंपैरिजन विद द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट हाइट 500 इज वेरी वेरी निग्लिजिबल। सो इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो उसके लिए फॉर्मूलाज क्या होंगे स्टूडेंट? ओके, तो ऐसे कंडीशन में देखिए कि इफ एच इज लेस देन आर, मतलब हाइट ऑफ द और अल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट, सपोज यहाँ पर एक सैटेलाइट हम कंसिडर करते हैं, दिस इज द सैटेलाइट, और ये हाइट यहाँ पर होगी, दिस हाइट इज निग्लिजिबल कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, इसलिए लिखा है यहाँ पर एच लेस देन आर, देन एच कैन बी निग्लेक्टेड, एच कैन बी निग्लेक्टेड। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या बन जाएगी यहाँ पर? आर प्लस एच, दैट इज इक्वल टू आर, बिकॉज एच निग्लिजिबल रहेगा ना यहाँ पर, तो इसलिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या बन जाएगी? इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, एच यहाँ पर निग्लिजिबल होगा। तो इक्वेशन 1 देखिए, वी सी इज इक्वल टू रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर, बिकॉज आर प्लस एच को हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर आर लिखेंगे। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखिए, क्रिटिकल स्पीड के लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या तैयार हुआ है? वी सी इज इक्वल टू रूट जी एम बाय आर। अब यहाँ पर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, एम मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, आर रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, तीनों वैल्यूज कांस्टेंट ना, इसलिए क्रिटिकल स्पीड ऑफ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगी, इट इज़ कांस्टेंट। ओके, एंड और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 हो या 2 या फिर 3, इसमें स्मॉल एम नहीं है। वाई? बिकॉज स्मॉल एम गेट कैंसल हियर इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, स्मॉल एम कैंसिल हुए, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। मतलब अगर जैसे हमने लास्ट लेक्चर ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इफ ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट, ओके, इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस, मतलब पोलर सैटेलाइट होते हैं, जैसे उनकी हाइट कितनी होती है? 500 टू 800 किलोमीटर तक। तब ये पोलर सैटेलाइट जो ऑर्बिटिंग होते हैं क्लोज टू द अर्थ सरफेस, उनकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और ये कितनी बताई थी मैंने? 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर मास ऑफ द सैटेलाइट 1 किलोग्राम होता है, या फिर 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, तो irrespective of mass of the satellite, each satellite requires how much speed to perform circular path around the earth, that is 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हम वैल्यू यहाँ पर प्रूव करने वाले स्टूडेंट। तो क्रिटिकल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। नाउ एज द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर टू द अर्थ सरफेस क्या होती है? जी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ना, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। नाउ देयरफॉर जी एम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? जी आर स्क्वेयर। देयरफॉर वी सी इज इक्वल टू रूट, अब जी एम के जगह पर लिखता है यहाँ पर जी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय दिस आर। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया फिर? देयरफॉर वी सी इज इक्वल टू रूट जी आर, ये फॉर्मूला होगा इक्वेशन नंबर 4। So equation number 3, equation number 4 are the expressions for
critical speed of satellite orbiting very close to the earth's surface and which are constant, okay. And equation number 1, equation number 2 denotes the critical speed for a satellite orbiting around the earth in circular path at altitude h. तो दोनों केस के लिए यहाँ पर इक्वेशंस हमें मिले स्टूडेंट, ओके। तो इसके लिए और एक फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, देखिए अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू मास कैपिटल M, दैट इज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ को कंप्लीट स्फीयर मानते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, फिर 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, यस, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, अब ये इक्वेशन देखिए, VC इज इक्वल टू रूट G/R, पहले लिखेंगे हम G/R, ओके, G/R इंटू यम मतलब यहाँ पर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। देयरफॉर देखिए VC इज इक्वल टू अब एक आर यहाँ पर कैंसिल होगा तो बचेगा स्क्वायर यहाँ पर, राइट। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, यहाँ पर एक आर कैंसिल हो गया मतलब आर स्क्वायर बाकी है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा आर, और फिर स्क्वायर रूट में कौन कौन से टर्म्स रहेंगे, देखिए 4 मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 हमने ला लिया यहाँ पर, ठीक है। 9 ये रहेगा 3, 1/3 है ना, 1/3 इंटू अब पाई रो जी, तो ये फॉर्मूला तैयार होगा स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द अर्थ दिए तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 है। क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पर क्रिटिकल स्पीड के लिए 2r रूट पाई रो जी डिवाइडेड बाय 3, ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, ओके। नो अब देखिए यहाँ पर कंपेरेटिव फार्मूलेस क्या हो सकते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये फार्मूला हम लेते हैं। तो GM कांस्टेंट है, तो VC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, एक VC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R, देयरफॉर VC1 डिवाइड बाय VC2 इज इक्वल टू रूट R2 डिवाइड बाय R1, that is equal to root R plus H2 divided by R plus H1। तो ये कंपेरेटिव फार्मूला स्टूडेंट हो गया यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, राइट। और एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ अल्टीट्यूड्स। अगर दो सैटेलाइट्स है यहाँ पर, एक ही अल्टीट्यूड है H1, दूसरा सैटेलाइट थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पर, उसकी हाइट होगी H2, ओके। अगर हमें दोनों सैटेलाइट्स की क्रिटिकल स्पीड कंपेयर करनी है तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ देखिए इक्वेशन नंबर 5 में 2 देन रूट 1/3 पाई और जी ये कांस्टेंट है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके, VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डेंसिटी। तो ये फार्मूला होगा, मतलब अर्थ प्लैनेट के लिए R का मतलब क्या होगा रेडियस ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अदर प्लैनेट के लिए क्या होगा, R मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट, रो मतलब डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट, ओके। तो ये कुछ कंपेरेटिव फार्मूलेज यहाँ पर इससे रिलेटेड MCQs आ सकते हैं स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फार्मूलेज कौन कौन से आ गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये क्रिटिकल स्पीड फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट अल्टीट्यूड h अबव द अर्थ सरफेस के लिए। इक्वेशन नंबर 3, 4 ये क्रिटिकल स्पीड किस सैटेलाइट्स के लिए, सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। एंड इक्वेशन नंबर 5 इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट और डेंसिटी ऑफ द अर्थ,
ओके, अब देखिए हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, एक पोलर सैटेलाइट और दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, अब सबसे कम हाइट पर कौन सा होता है? पोलर सैटेलाइट, जिसकी हाइट होती है 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। ओके, तो दैट हाइट इज़ निग्लिजिबल। तो इसकी क्रिटिकल स्पीड कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हम। और दूसरा एक सैटेलाइट जो सबसे दूर होता है अर्थ सरफेस से, दैट इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसकी हाइट कितनी होती है? अबाउट 36,000 किलोमीटर। ओके, उसके आगे सैटेलाइट नहीं होगा, उसके आगे सैटेलाइट नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज़ फारदेस्ट सैटेलाइट, जिसकी हाइट 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होती है। एंड सबसे क्लोज सैटेलाइट कौन सा होता है? पोलर सैटेलाइट। तो दोनों केस के लिए हम यहाँ पर वेलोसिटीज़, क्रिटिकल वेलोसिटीज़ डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए नंबर 1 फर्स्ट केस, फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग very close to earth surface, that is h is less than r, therefore radius of orbit क्या होगा? r plus h, that is equivalent to r। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है डायरेक्टली स्टूडेंट हमें। सो vc इज इक्वल टू रूट gm/r। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर gm की वैल्यू अगर हम gr रखते तो ये फार्मूला मिलेगा ना हमें, एंड इट इज़ इक्वल टू रूट gr। अगर दोनों फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू सेम आएगी ना। तो कौन सा फार्मूला यहाँ पर आपको इजी लगता है फॉर कैलकुलेशन पर्पस? देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी है यहाँ पर, और यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सेकंड फार्मूला आपको इजी लग रहा होगा शायद। चलिए इससे कैलकुलेट करते हैं। vc इज इक्वल टू रूट, अब g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर राउंड रफ कैलकुलेशन हम 10 यहाँ पर कंसिडर करते हैं ना। चलिए 10 वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर, 10 इंटू r मतलब कितना होता है? 6400, ये किलोमीटर में, ये है किलोमीटर में। ओके, किलोमीटर में। इट इज़ इक्वल टू रूट 10 इंटू, अब ये किलोमीटर में ना, तो इसको मीटर में रखते हैं हम, तो 6.4 इंटू 10⁶। ओके, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया हमने। नो vc इज इक्वल टू, देखिए 10 इंटू 6.4 मतलब 64 इंटू 10⁶। इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं हम तो से 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8 इंटू 10⁻3, 10⁶ है, स्क्वायर रूट के बाहर 10⁻3 होगा, तो ये इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। सो इट इज़ इक्वल टू 8 10⁻3 मतलब 10⁻3 मतलब किलो, 10⁻3 मीटर मतलब किलोमीटर, तो ये किलोमीटर पर सेकंड। देखिए अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट, राइट। नो, अब सबसे दूर कौन सा सैटेलाइट होता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो सेकंड कैलकुलेशन भी देखिए यहाँ पर, फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट यश कितना होता है यहाँ पर? देखिए 36,000 किलोमीटर होता है। कितना? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर दैट कैन बी रिटन एज 6 इंटू 6,000 किलोमीटर, बराबर ना? 36,000 मतलब 6 इंटू 6,000, दैट इज अगेन 36,000 किलोमीटर। नो, अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ राउंडेड फिगर लेते हैं, इफ r दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, रेडियस ऑफ अर्थ, इट इज़ एक्चुअली 6,400 किलोमीटर होते हैं। अगर हम इसको हम राउंडेड ऑफ 6,000 किलोमीटर कंसिडर करते हैं, कितना? 6,000 किलोमीटर कंसिडर करते हैं राउंडेड ऑफ। ओके, तो यश की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पर? यस, 6 इंटू r, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ एक्चुअली वैल्यू है 6,400 किलोमीटर। ओके, जैसे हम
सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस 500 किलोमीटर निग्लिजिबल वैल्यू कंसिडर करते हैं, तो ये ऊपर का 400 किलोमीटर भी यहाँ पर निग्लिजिबल होगा ना। सो 6400 किलोमीटर को हम राउंड ऑफ यहाँ पर 6000 किलोमीटर कंसिडर कर सकते हैं ना। तो 36,000 मतलब 6 इंटू 6000 किलोमीटर, तो 6000 किलोमीटर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू, ओके, इसलिए एच इज इक्वल टू 6R लिखा है यहाँ पर। एच इज इक्वल टू कितना लिखा है 6R, ओके। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज अप टू 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। तो एच इज इक्वल टू 6R, ये क्लियर हो गया ना आपको। देखिए रेडियस ऑफ अर्थ 6400, इसको हमने राउंड ऑफ 6000 किलोमीटर कंसिडर किया है यहाँ पर, मतलब 6000 किलोमीटर को हम R लिख सकते हैं ना यहाँ पर। एच इज इक्वल टू 6R। नाउ एट सच अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड, क्रिटिकल स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है फिर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी सी इज इक्वल टू रूट GM डिवाइडेड बाय R प्लस एच, ओके, रूट GM डिवाइडेड बाय R प्लस, अब एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6R है, एच की वैल्यू कितनी 6R, सो दिस इज GM डिवाइडेड बाय 7R। इसको कंप्लीट करना होगा स्टूडेंट, इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। नाउ वी सी इज इक्वल टू, देखिए रूट जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ओके। कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24, ओके, डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर, मतलब अब यहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यू भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो या फिर राउंडेड ऑफ वैल्यू कितनी कंसिडर की हमने 6000 किलोमीटर, तो 6000 किलोमीटर मतलब कितना होगा ये 6 इंटू 10⁻6 मीटर, कितना होगा 6 इंटू 10⁻6 मीटर, ओके। तो इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 10⁻6 मीटर, राइट। तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। नाउ रूट 6.67 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, बाकी 10 का पावर कितना बचता है देखिए, -11 प्लस 24 मतलब 13, बराबर है। और ये 10⁻6 ऊपर लेके आइए, 10⁻⁻6 होगा। नाउ वी सी इज इक्वल टू रूट 6.67 डिवाइड बाय 7 इंटू 10 का पावर कितना रहेगा, +13 -6 मतलब 7 होगा, राइट। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 66.7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻6, बराबर है ना। 10⁻7 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻6, तो 10 इंटू 6.67 मतलब 66.7 और 10⁻6 बचे वाला है यहाँ पर पावर। नाउ अब 7 से यहाँ पर इसको डिवाइड कीजिए, ओके। तो ये कितना होगा यहाँ पर, यस 7 9 जा, यस कितना होता है 7 9 जा 63, बराबर है ना, ओके। कैरी 3 37, देन 0.75 जा 35, कैरी 2 20 हो गया, 7 2 जा, यस 7 2 जा 14, कैरी 6, तो ये 8 आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, इनटू 10 टू द पावर कितना 6, ओके। नाउ वी सी इज इक्वल टू अब 9.528 का हम स्क्वायर रूट देखते हैं स्टूडेंट इन लॉग टेबल। देखिए 9 पॉइंट समथिंग है, मतलब इस 9 है इसलिए स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा, तो 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ सकता है, ओके। तो देखिए ज़रा 9.5 का 2 स्क्वायर रूट में देखना है आपको। अब यहाँ पर 9.5 है ना, मतलब 1 to 10 स्क्वायर रूट का कौन सा टेबल देखना है, पेज देखना है 1 to 10 वाला टेबल, ओके। तो 9.5 का 2 में देखिए और उसमें फिर मीन डिफरेंशिएट ऐड करो उसमें। चलिए देखिए आप 9.5 का 2 में कितना है, यस 3.085 है, बराबर है। और मीन डिफरेंशिएट में देखिए कितना है, लॉग टेबल में देखना होगा +1 है ना यहाँ पर, तो ये 3.085, तो आंसर क्या होगा फिर 3.085, यस
इनटू 10⁶ है तो बाहर क्या होगा फिर 3 होगा मीटर पर सेकंड. ओके, और Vc इज इक्वल टू 3.085 10⁻³ मीटर मतलब किलोमीटर पर सेकंड, दैट इज राउंडेड ऑफ 3 किलोमीटर पर सेकंड. ये आंसर है. 3.008 नेग्लिजिबल है तो राउंडेड ऑफ फिगर क्या होगी 3 होगी. 3 किलोमीटर पर सेकंड. देखिए जैसे हमने प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट में भी डिस्कस किया था कि सबसे क्लोजेस्ट सैटेलाइट और सबसे दूर वाला सैटेलाइट, तो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस, क्रिटिकल वेलोसिटी राउंडेड ऑफ कितनी होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड. और जो सबसे दूर है मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसकी हाइट होती है अबाउट 36,000 किलोमीटर, 6 टाइम ज़्यादा रेडियस ऑफ द अर्थ से. सो ओके, तो उतने हाइट पर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी चाहिए सच दैट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट परफॉर्म्स सर्कुलर राउंड मतलब सर्कुलर ऑर्बिट राउंड द अर्थ. तो उसके लिए चाहिए 3 किलोमीटर पर सेकंड. ओके, मतलब 3 किलोमीटर पर सेकंड टू 8 किलोमीटर पर सेकंड, इनके बीच बाकी के सब सैटेलाइट्स होंगे. अब सैटेलाइट की हाइट अगर 500 होगी, ओके, तो ये सबसे क्लोजेस्ट वाला सैटेलाइट होगा. 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 अगर इस तरह से हाइट होती है तो उनकी वैल्यू 3 किलोमीटर पर सेकंड टू 8 किलोमीटर पर सेकंड के रेंज में ही रहेगी ना स्टूडेंट. तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई यहाँ पर. ओके, तो इस तरह से एक पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर किया है कि एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड, ओके, एट अल्टीट्यूड h, देन वेरी क्लोज टू द सरफेस, और फिर हमने सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस, उसके लिए क्रिटिकल स्पीड निकाली है 8 किलोमीटर पर सेकंड. एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट की भी क्रिटिकल स्पीड हमने निकाली है एंड इट इज़ अबाउट 3 किलोमीटर पर सेकंड. ओके स्टूडेंट.